पर रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में एवं EHRMS लागू करने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 1/8/2024 की स्थिति में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। देखिए इस नोटिफिकेशन में महत्वपूर्ण 3 पॉइंट लिखी हुई है। देखिए यहाँ जो नई भर्ती के संबंध में जो बातें हैं, तीनों पॉइंट को हम महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिए गए हैं वित्त विभाग द्वारा पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। देखिए सामान्यतः देखा जा रहा है कि विभागों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त करने हेतु भेजे जाने वाले प्रस्तावों का समुचित विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। मतलब भेजा जा रहा है, रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन समुचित विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे EHRMS पर प्रीफरेबली डेवलप्ड बाई चिप्स लागू करें, जिससे कि इस विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का डाटाबेस तैयार हो सके। विभाग के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के ऑनलाइन अवकाश, अचल संपत्ति का वार्षिक विवरण, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन EHRMS के माध्यम से ही संपादित किए जाए। इससे शासकीय सेवकों के सेवा संबंधी समस्त मामलों का प्रबंधन बेहतर तरीका से किया जा सकेगा तथा स्थानांतरण एवं पदों की युक्तिकरण की कार्रवाई भी सुगमता से की जा सकेगी। देखिए ये जो EHRMS लागू होगा, मतलब इससे आसानी होगा, ठीक है। इससे जो है डेटा तैयार करने में आसानी होगी और आगे की जो भी कार्रवाई है उसको आसानी से किया जा सकेगा। इसलिए EHRMS लागू करने के लिए जो है तैयार किया जा रहा है। यह भी देखने में आया है कि विभागों में अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रकरण लंबे समय तक विचाराधीन रहते हैं, जिससे जांच प्रकरणों में अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है। विभागीय जांच के प्रकरण में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश क्रमांक के अनुसार कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार निलंबन के प्रकरणों में भी समय पर आरोप पत्र जारी नहीं किए जाने तथा जाँच की कार्यवाही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं करने के कारण विलम्ब होता है। अतः इन प्रकरणों में भी तेजी लाकर समय सीमा निर्धारित कर कार्यवाही पूर्ण की जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी देखने में आया है कि कुछ कर्मचारी लंबे समय से अनुपस्थित रहते हैं एवं विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार इन प्रकरणों में भी त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित हो एवं लापरवाही की स्थिति में जिम्मेदारी तय करते हुए जिम्मेदार अधिकारी पर भी कार्यवाही करें। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट जो है नई भर्ती संबंधी जो तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, सभी जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए, तो भर्ती के संबंध में वित्त विभाग के स्थायी निर्देश 4 ठीक है 2024 दिनांक 7/6/2024 के अनुसार ही प्रस्ताव भेजे जाए। इसके अलावा आग्रह है कि विभाग मानव संसाधन प्रबंध के हिसाब से कम आगामी 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, ठीक है। किसके अनुसार? मानव संसाधन प्रबंधन के हिसाब से 5 वर्ष के लिए भर्ती योजना बना ले एवं स्थायी वित्त निर्देश के अनुसार एनुअल प्रस्ताव भेजे, ताकि लोक सेवा आयोग, ठीक है, मतलब CGPSC, लोक सेवा आयोग मतलब CGPSC एवं व्यापम को भर्ती
का वार्षिक कैलेंडर बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, तो वार्षिक कैलेंडर बनाने में सहूलियत हो और प्रत्येक वर्ष भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो सके। तो इस प्रकार देखिए, ये जो तीसरा पॉइंट दिया गया है महत्वपूर्ण पॉइंट है, नई भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए। तो ये वित्त विभाग द्वारा इस प्रकार से योजना बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो आप निश्चित ही देखेंगे और आप जो है पॉजिटिव लेकर के जो भी जिस फील्ड में आपको जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसको आप पॉजिटिव लेकर के पूरे एनर्जी के साथ तैयारी करते रहें। जल्द ही जल्द आपको जो है CGPSC और व्यापम की जो वार्षिक कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 वर्ष की योजना बना करके, ठीक है, एनुअल वार्षिक प्रस्ताव भेजे ताकि लोक सेवा आयोग एवं व्यापम को भर्ती का वार्षिक कैलेंडर बनाने में सहूलियत हो सके। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण जो है पॉइंट दी गई है मुकेश कुमार बंसल, सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा। बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आवास मित्र के जो है वो भर्ती होगा आने वाले समय में, और इसके लिए एक विस्तृत जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया है संचालनालय। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी मार्गदर्शिका है भर्ती का कि छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत किस प्रकार से भर्ती होगी, तो उस संबंध में पूरा मार्गदर्शिका है कि इसमें कौन लोग फॉर्म भरेंगे, उसकी योग्यता क्या होगी और उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी और उसका वेतन क्या होगा या किस प्रकार से उनको जो है उनका जो बोल सकते हैं एक प्रकार का जो वो श्रम करेंगे उसका जो उनको दिया जाएगा मानदेय वो किस प्रकार का रहेगा, वो इस पर पूरा हम वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। और इसका आपको PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके पूरा डिटेल मार्गदर्शिता के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य वही है और इसमें जो है बताया गया है कि हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सामग्री की उपलब्धता में सहायता के दृष्टिकोण से 150 हितग्राहियों के लिए क्लस्टर में एक समर्पित मानव संसाधन की सेवा लेने का निर्णय लिया जाना है। समर्पित मानव संसाधन को प्रति आवास पूर्णता को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी। मतलब ये है कि एक घर कंप्लीट करने पर आपको 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब क्लस्टर निर्माण क्या होता है कि जिला पंचायत स्तर पर पंचायतवार आवास निर्माण के लक्ष्य को देखते हुए संबंधित जनपदवार पंचायतों को समूह में विभाजित कर क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक समूह में एक समर्पित मानव संसाधन रखने का प्रयास किया जाए। यथासंभव एक समूह में 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा, परंतु यह ध्यान रखा जाए कि कोई ग्राम पंचायत को विभाजित नहीं किया जा सकता। अब अगर इसकी योग्यता की बात करें तो BE डिप्लोमा 12वीं उत्तीर्ण बेरोजगार युवा अभ्यर्थी समर्पित मानव संसाधन चयन के लिए पात्र होंगे। BE सिविल तथा डिप्लोमा सिविल MA ग्रामीण विकास उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाएगा। समर्पित मानव संसाधन के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को उनके गृह ग्राम के क्लस्टर पर नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी न मिलने पर समीपस्थ क्लस्टर में सेवा ली जाएगी। समर्पित मानव संसाधन के रूप में जिला प्रशासन स्थायी आवश्यकता अनुरूप पूर्व में कार्यरत आवास मित्र महिला स्व सहायता समूह के सदस्य बेयरफुट टेक्नीशियन बैंक सखी एवं अन्य अधीनस्थ अमले को भी नियमानुसार चयन कर सकते हैं। अब चयन का आधार देखिए, अभ्यर्थियों का चयन 12वीं में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा एवं अंकों की गणना जो है 12वीं में अगर आप जितना भी परसेंट लाया उसका 65% अंक जुड़ेगा। BE डिप्लोमा में अगर आप लोग ने कितना भी अंक लाया उसका 15 अंक, पूर्व में कार्यरत आवास मित्रों को 20 अंक और बेयरफुट टेक्नीशियन का 10 अंक और महिला स्व सहायता के सदस्य तथा बैंक सखी का 10 अंक, ऐसा करके मेरिट तैयार करेगा। अब आवेदन कहाँ करना है? आवेदन जिला पंचायत द्वारा इच्छुक आवेदकों से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदक अपने निवास क्षेत्र के जनपद पंचायत के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष मिनिमम, 45 वर्ष मैक्सिमम। चयन समिति वही है कि जिला पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया जाएगा। समिति में जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास विभाग से या उनकी अनुपस्थिति में विभागीय समकक्ष अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति में कोई एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के लेखाधिकारी सदस्य होंगे। जिला पंचायत स्तर पर गठित समिति द्वारा अभ्यर्थियों के चयन पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद पंचायत को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा जिला पंचायत से उपलब्ध कराई गई अभ्यर्थियों की सूची में शामिल अभ्यर्थी की सेवा जो है निर्धारित क्लस्टर में समर्पित मानव संसाधन के रूप में ली जाएगी। प्रोत्साहन राशि मैंने आपको बताया कि प्रति आवास पूर्णता पर 1000 रुपये जो है वो दिया जाएगा और समर्पित मानव संसाधन को 12 माह के भीतर आवास पूर्ण किया जाना अनिवार्य है और अगर 12 माह के पश्चात भी यदि आवास पूर्ण नहीं होता तो प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि में से 100 रुपये के मान से कटौती की जाएगी। अब देखिए ये 1000 रुपये वो कैसे मिलेगा? सबसे पहले आपको 300 रुपये मिलेगा प्रति आवास पंजीयन जियो टैगिंग स्वीकृति प्रथम किस्त जारी तथा
लेआउट के होने के पश्चात। दूसरा 300 मिलेगा प्रति आवास जियो टैगिंग गुणवत्ता युक्त आवास एवं राशि छत ढलाई पूर्ण होने के पश्चात। और तीसरा जो 400 रुपए है वो मिलेगा जियो टैगिंग प्लास्टर पोताई खिड़की दरवाजा लोगो पूर्ण होने के पश्चात। इसके बाद जो ये राशि है ये कौन देगा, ये देगा जनपद पंचायत का जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है। वो समय अवधि रहेगी 12 माह, और अगर 12 माह के पश्चात भी पूर्ण नहीं होता प्रत्येक तिमाही में प्रोत्साहन राशि से 100 रुपए के मान से कटौती की जाएगी। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं और ये पद है, और जो भी पद जिस जनपद में निकलेंगे वहाँ पे जो उस जनपद का जो मूल निवासी रहेंगे, उस जनपद के जो गांव में मूल निवासी, उनको जो है इस भर्ती के लिए जो अलग अलग जिले में निकलेगा तो आप लोग उसमें फॉर्म भर सकते हैं। के अंतर्गत नगर सेना, अग्निशामक एवं आपातकालीन सेवा तथा SDRF मुख्यालय छत्तीसगढ़ की तरफ से भर्ती के लिए जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें 2 अलग अलग तरह के पदों पर जो है भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। और इस 2 अलग अलग तरह के पद की भर्ती के लिए ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की मेल और फीमेल दोनों तरह के कैंडिडेट जो हैं ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। 10वीं पास और 12वीं पास की योग्यता वाले महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर एक बम्पर भर्ती यानी कि बड़ी भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है। छत्तीसगढ़ नगर सेना के स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ शासन और गृह विभाग के तरफ से एक नई भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है, जिसमें 2 अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है भर्तियां रखी गई हैं। बात करें भर्ती के विवरणों के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी, और दूसरा जो है यहाँ पर बताया गया है कि 1715 महिला नगर सैनिकों के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। तो 2 अलग अलग कैटेगरी में जो है यहाँ पर नगर सैनिकों की भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है, और इस दोनों ही कैटेगरी के लिए महिला और पुरुष दोनों तरह के जो उम्मीदवार हैं ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इस 2 अलग अलग कैटेगरी की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जो है पूरी जानकारी जानने वाले हैं। योग्यता क्या मांगी गई है, चयन की प्रक्रिया कैसे होगी, वेतन आपको कितना मिलेगा, कब से कब तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, चयन की प्रक्रिया किस तरीके से होगी, फिजिकल मेजरमेंट क्या मांगे गए हैं, सारी की सारी जानकारी एक एक करके जो है जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इस भर्ती के लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि कब यहाँ पर रखी गई है। तो 10 अगस्त 2024 तक का जो है यहाँ पर समय रखा गया है। भर्ती के लिए आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 10 तारीख 7वें महीने 2024 से शुरू कर दी गई है, और इस भर्ती के लिए 10 तारीख 8वें महीने 2024 तक का समय यहाँ पर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इन दोनों ही कैटेगरी के लिए आवेदन अगर प्रस्तुत करते हैं तो उनके आवेदनों में अगर किसी तरह की त्रुटियां हैं आ जाती हैं तो त्रुटि सुधार के लिए 17 अगस्त 2024 तक का जो है समय यहाँ पर दिया गया है त्रुटि सुधार के लिए। वही बात करें आवेदन शुल्क के लिए तो यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी में भर्ती निकाली गई है। पहले में 500 स्वयंसेवी नगर सैनिकों की पदों पर भर्ती होगी, और दूसरे में 1715 महिला नगर सैनिकों के रिक्त पदों पर भर्ती होगी। तो दोनों में से किसी भी पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, अगर आप अनारक्षित वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तब आपको 300 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर लगेगा। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति के हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के हैं तब आपको 200 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। यहीं 6 नंबर पॉइंट में जो है पदों के विवरणों के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है, ताकि जो भी अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह का कन्फ्यूज़न ना हो, उस संबंध में जो है जानकारी यहाँ पर दिया गया है। पहले नंबर पॉइंट में बताया गया है कि 500 स्वयं सेवी नगर सैनिकों के पद जो कि जनरल ड्यूटी के लिए होंगे, इन पर जो है 30% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए होगा, यानी कि 30% जो सीटें हैं वो जो है महिला उम्मीदवारों के लिए जो है यहाँ पर होंगी। और दूसरे नंबर में जो बताया गया है कि 1715 पदों पर जो महिला नगर सैनिकों के पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसकी जो भर्ती है छात्राओं के आवासीय संस्था यानी कि छात्रावास के अंतर्गत जो है इसकी सारी की सारी जो भर्ती है वो जो है यहाँ पर की जाएगी। और 1715 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है उसमें केवल महिला कैंडिडेट ही जो है अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। तो महिलाओं के लिए एक अच्छी भर्ती जो है यहाँ पर निकाली गई है। पहली कैटेगरी के अंतर्गत जो 500 पदों पर भर्ती हो रही है उसमें 30% जो है महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होंगे, और यहाँ पर 1715 पदों पर जो भर्ती निकाली गई है वो केवल महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तो दोनों को मिलाकर के 2215 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, और इस 2215 पद की भर्ती में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन जो है प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे।
500 पदों पर जो नगर सैनिकों की रिक्त पदों पर जो भर्ती होगी जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए जो है यहाँ पर की जाएंगी। तो 500 पदों पर नगर सैनिकों के जो रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है उसको जिलेवार जो है यहाँ पर आवंटित किया गया है। तो आप जिस भी जिले के अंतर्गत रहते हैं और जिस भी जिले की जानकारी आपको चाहिए कि कौन से जिले में कितने पदों पर भर्ती हो रही है तो उसका विवरण जो है आप यहाँ पर टेबल में अच्छे से जो है देख सकते हैं। 500 पदों पर जो भर्ती है नगर सैनिकों की जनरल ड्यूटी के लिए जो है यहाँ पर की जाएगी और इस 500 पद की जो भर्ती है जो कि जनरल ड्यूटी के लिए होगी उसमें 30% जो है आरक्षण महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर होगा, यानी कि 30% जो सीटें हैं महिलाओं के लिए यहाँ पर होंगी। दूसरा जो भर्ती यहाँ पर निकाला गया है जिसमें 1715 पदों पर जो महिला नगर सैनिकों की जो है यहाँ पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसमें केवल महिला उम्मीदवार जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। और महिला नगर सैनिकों की जो भर्ती यहाँ पर निकाली गई है उसको भी जिलेवार जो है अलग अलग आवंटन यहाँ पर किया गया है। जिले अनुसार अलग अलग तरह के जो पद हैं यानी कि पदों की संख्या को जो है बांटा यहाँ पर गया है। तो कौन से जिले में कितने पदों पर भर्ती हो रही है उसकी जानकारी भी जो है आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है वो जो है आपको मिल जाएगी और ऑफिशियल पीडीएफ फाइल के लिंक भी है मिल जाएगी, जहां से पीडीएफ फाइल को आप अच्छे से देख करके जिलेवार जानकारी जो है ले सकते हैं। टोटल 2215 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं और इस 2215 पद की भर्ती में ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के महिला और पुरुष दोनों तरह के उम्मीदवार आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करते हैं भर्ती के लिए पात्रता और कुछ जो शर्तें रखे गए हैं विभाग की तरफ से उसके बारे में। इसकी जानकारी 7वें नंबर पॉइंट में जो है यहाँ पर दिया गया है। पहले नंबर पॉइंट में बताया गया है कि उम्मीदवार को संबंधित जिले का मूल निवासी होना जरूरी है। तो जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं उस जिले का आपके पास जो है मूल निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तब जो है आप उस जिले की भर्ती के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका रोजगार कार्यालय में जो है जीवित पंजीयन होना जरूरी है। तो जिस भी जिले से आप बिलोंग करते हैं आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपकी जो योग्यता जो भी है जिस तरह की है उस योग्यता के आधार पर जो है आपका रोजगार पंजीयन होना जरूरी है, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 8वें नंबर पॉइंट में यहाँ पर वेतनमान के बारे में जो है जानकारी दिया गया है कि वेतन जो है कितना यहाँ पर मिलेगा। तो 8वें नंबर पॉइंट के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है यह नियमित शासकीय सेवा नहीं है, यानी कि ये जो भर्ती है शासकीय सेवा के तौर पर जो है यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। और दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि नियमित शासकीय सेवा के परिधि में नहीं आने से इन्हें नियमित वेतनमान की पात्रता जो है यहाँ पर नहीं होगी। तो आपको नियमित तौर पर जो रेगुलर बेस पर जो है आपको यहाँ पर वेतनमान जो है नहीं मिलने वाला। छत्तीसगढ़ शासन के तरफ से समय समय पर जो भी मानदेय और अन्य वेतन भत्ते जो निर्धारित किए जाएंगे उसी का लाभ जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। प्रति दिवस 350 रुपये से लेकर के 410 रुपये तक का जो है मानदेय यहाँ पर शासन के द्वारा सामान्यतः निर्धारित किया जाता है, तो उसी का जो है लाभ आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। वहीं 9वें नंबर पॉइंट में आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी आयु सीमा यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो बताया गया है किसी भी वर्ग यानी कि सभी वर्ग के उम्मीदवार के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया होने यानी कि 1 जुलाई 2024 को आयु सीमा की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2024 की स्थिति में न्यूनतम उम्र 19 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित परिवारों या फिर उनके व्यक्ति जो होंगे उनके लिए 5 वर्षों का छूट यहाँ पर मिलेगा। तो अधिकतम जो आयु है 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में जो है जानकारी दिया गया है। वही बात करें शैक्षणिक अहर्ताएँ के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप सामान्य वर्ग या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर अनुसूचित जाति के हैं तो आपको 10+2 के अंतर्गत जो है 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं तो वो जो है 10वीं कक्षा पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 12वीं कक्षा पास हैं तो भी जो है अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा की योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, 12वीं कक्षा पास हैं तो भी आप जो है इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है, यानी कि आवश्यक है। तो अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे वो अगर 8वीं कक्षा पास हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन जो है प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ तीसरे नंबर पॉइंट में यहाँ पर बताया गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को जो है, यानी कि वो जो सदस्य हैं जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, सामान्य वर्ग के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं या फिर नक्सल प्रभावित
क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो जो है 8वीं कक्षा यहाँ पर रखी गई है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी होंगे उनकी योग्यता 5वीं पास यहाँ पर रखी गई है। तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए जो है यहाँ पर 2 कैटेगरी रखा गया है, एक है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति। तो इनके लिए 8वीं कक्षा की योग्यता रखी गई है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए योग्यता 5वीं पास यहाँ पर होना जरूरी है, तब जो है वे इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो योग्यता के संबंध में कुछ इस तरीके से पैरामीटर्स रखे गए हैं। आप इस पैरामीटर्स को पूरा करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। वहीं बात करें फिजिकल मेजरमेंट यानी कि शारीरिक अहर्ताएं के बारे में है, तो यहाँ पर बताया गया है ऊंचाई के बारे में। सबसे पहले 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक, यानी कि अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 153 सेंटीमीटर या फिर उससे अधिक की जो है आपकी जो ऊंचाई है वो जो है यहाँ पर होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि राजस्व जिले दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर, कोरिया, सरगुजा एवं जसपुर के अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है 168 सेंटीमीटर की जो हाइट है वो जो है यहाँ पर रखी गई है। वही बात करें सीना के बारे में तो बिना फुलाए है 81 सेंटीमीटर की जो है आपकी जो सीना है वो यहाँ पर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर 76 सेंटीमीटर का जो है सीना यहाँ पर मांगा गया है। और ये सीने की जांच जो केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर की जाती है, उस संबंध में जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ अगला पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों में नाक, नी, फ्लैट फुट ना हो एवं शारीरिक रूप से अपंग जो है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो पैर है वो फ्लैट नहीं होना चाहिए, नाक जो है टेढ़ा मेढ़ा जो है वो जो है मुड़ा हुआ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो है आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य जो है यहाँ पर होना चाहिए, तब जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में, यानी कि फिजिकल जो होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। और फिजिकल में कितना कितना अंक जो है आपको देखने को मिलेगा, उसकी टाइमिंग जो है यहाँ पर क्या होगी, वो सारी जानकारी जो है यहाँ पर दिया गया है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 100 मीटर का दौड़ होगा जिसमें 25 अंक जो है आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 800 मीटर का दौड़ होगा, उसमें भी 25 अंक दिए जाएंगे। लंबी कूद होगा जिसमें 25 अंक जो है निर्धारित किया गया है। और ऊंची कूद होगा उसमें भी 25 अंक जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वही बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए केवल 800 मीटर का एक दौड़ होगा जो कि 50 अंक उसमें निर्धारित किए गए हैं। लंबी कूद होगा और ऊंची कूद होगा, लंबी कूद और ऊंची कूद में 25-25 नंबर जो है यहाँ पर निर्धारित किया गया है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 2 अलग अलग दौड़ होंगे, एक 100 मीटर का दौड़ होगा और एक जो है 800 मीटर का दौड़ यहाँ पर होगा। महिलाओं के लिए केवल एक ही दौड़ होगा 800 मीटर का, और लंबी कूद और ऊंची कूद जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा आपसे जो है यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद जो है लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी इसके लिए बताया गया है कि उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर जो है प्रदान यहाँ पर किया जाएगा। तो इन सब के लिए आपको एक ही अवसर जो है यहाँ पर दिया जाएगा। 100 मीटर की जो दौड़ होगी एक ही बार में जो है उसके लिए एक ही बार मौका दिया जाएगा। 800 मीटर की दौड़ के लिए एक ही बार मौका दिया जाएगा। लंबी कूद ऊंची कूद के लिए जो है अक्सर लंबी कूद ऊंची कूद के लिए 3 अवसर दिए जाते हैं, लेकिन इसमें बताया गया कि केवल एक ही अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। जब फिजिकल का जो आयोजन होगा तब जो है यहाँ पर देखना पड़ेगा कि लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए जो है एक ही मौका दिया जाता है या फिर और चांस यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके बारे में बताया गया कि सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना जो है यहाँ पर अनिवार्य होगा। तो जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसमें आपको कैटेगरी वाइज जो है अंक यहाँ पर लाना जरूरी होगा। यहाँ पर दोनों ही जो परीक्षाएं महिला और पुरुष के लिए जो आयोजित की जाएंगी 100 अंकों की होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50% अंक जो है लाना अनिवार्य है, और यहाँ पर बताया गया अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आपका जो शारीरिक लिखित परीक्षा है वो जो है यहाँ पर लिया जाएगा। तो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में निर्धारित न्यूनतम अंक या उससे अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण में परीक्षा अर्थात लिखित परीक्षा में भाग लेने का जो है अवसर यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका फिजिकल जो है यहाँ पर लिया जाएगा।
फिजिकल में जो भी यहाँ पर अंक निर्धारित किए गए हैं वो अंक अगर आप प्राप्त करते हैं या फिर उससे ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं तभी आपका जो है लिखित परीक्षा में भाग लेने का जो है अवसर आपको दिया जाएगा। लिखित परीक्षा जो है 100 अंकों की जो है यहाँ पर होगी और 2 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे और सभी के जो प्रश्न हैं वो वस्तुनिष्ठ के होंगे यहाँ पर। तो आप चाहें तो यहाँ पर सिलेबस को नोट कर सकते हैं। सामान्य ज्ञान के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुद्धि क्षमता के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अंक गणित के जो है यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें बताया गया कि इस परीक्षा में भी अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 50% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 40% अंक जो है लाना अनिवार्य होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है सिलेबस को डिजाइन किया गया है और इसकी परीक्षा का जो पैटर्न है कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर होने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बोनस अंक प्राप्त करने के लिए भी जो है कुछ चीज़ें जो है बताई गई है। किसी तरह के आपके पास खेल कूद का जो है आपके पास किस तरह का प्रमाण पत्र है या फिर एनसीसी का सर्टिफिकेट वगैरह है, तो उसके लिए जो है आपको बोनस अंक भी जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसकी जानकारी जो है यहाँ पर दी गई है जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो है चयन की प्रक्रिया यहाँ पर होने वाली है और अंतिम जो चयन सूची बनेगी किस तरीके से बनेगी उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। चयन सूची शारीरिक प्रमाणित टेस्ट 100 अंक एवं लिखित परीक्षा 100 अंक तथा बोनस अंक जो है 20 अंक यहाँ पर होंगे। अधिकतम जो बोनस अंक आपको मिलेगा 20 अंक मिलेगा, 20 से ज़्यादा अंक जो है आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला। तो अंतिम जो मेरिट सूची जो बनेगी तो आपकी शारीरिक जो पेपर होता है, शारीरिक प्रमाणिकता टेस्ट और लिखित परीक्षा दोनों को मिला करके और बोनस अंक को मिला करके जो है आपको बनाया जाएगा। तो टोटल 120 अंक जो है यहाँ पर बनते हैं। तो 120 के आधार पर आप कितने अंक प्राप्त किए हैं उसी के आधार पर जो है आपका जो है चयन सूची यहाँ पर बनाया जाएगा और उसी के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है उपरोक्त की भर्ती की जो प्रक्रिया है रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर एवं जगदलपुर के अंतर्गत जो है संभागीय मुख्यालयों में जो है यहाँ पर की जाएगी। तो परीक्षा का जो सेंटर वगैरह जो रहेगा रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर के अंतर्गत जो है यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो ये थी एक नई भर्ती की प्रक्रिया के बारे में जानकारी। इस वीडियो से जुड़ी किसी तरह के आपके कुछ प्रश्न हैं तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक और अन्य लोगों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही रोजगारपरक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।